मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सर अभी? सुन पा रहे यार मुझे? गुड मॉर्निंग। कर यार क्लास स्टार्ट। अभी 33 ने ज्वाइन करा है और कर लेते हैं 2-3 मिनट वेट। यार सबसे पहले तो मैं ये बता। स्ट्रेंथ इतनी ही है अच्छा सुबह से। इतनी है। अच्छा अच्छा। एक्चुअली मेरे साथ कई कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है, जो मैंने अभी ये डिले करी ना, क्लास रीशेड्यूल करी आपकी, तो कई बार मीटिंग हो जाती है। तो आज मदर की तबीयत खराब थी तो इसलिए मैं हॉस्पिटल ले गया था, तो इसलिए मुझे रीशेड्यूल करना पड़ा। यार इतना समझ लिया करो कि मुझे भी कोई मजा नहीं आ रहा कि आप डिले करने में। मुझे तो क्लास तब भी लेनी थी और अब भी लेनी है, तो थोड़ा मतलब समझ जाया करो यार। कर लेते हैं फिर क्लास स्टार्ट। तो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे सिग्नल्स की। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था सिग्नल्स क्या होते हैं। तो सिग्नल्स को हम एक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्नल्स सभी को समझ में आ गया था, सिग्नल की डेफिनेशन। सिग्नल क्या होता है कोई बताएगा एक बार आप में से? जल्दी से एक बार 5 मिनट के अंदर इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिग्नल्स क्या होते हैं यार, बताओगे आप में से कोई? नोट्स तो सभी को मिल गए थे ना कल। सिग्नल कुछ नहीं होता है, बेसिकली फंक्शन होता है किसका, एक वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं उस फंक्शन में। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं अबाउट ए फिनोमिना और प्रोसेस। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सिग्नल एक फंक्शन होता है जिसमें एक वेरिएबल भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं, जो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और जिसकी हेल्प से हम जो है इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। और इंफॉर्मेशन किसको कन्वे करता है, एक प्रोसेस या फिनोमिना को, तो उसको बोलते थे सिग्नल। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो टाइप्स ऑफ सिग्नल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने देखा एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, फर्स्ट टाइप। दूसरा टाइप था कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। थर्ड टाइप था डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। एंड फोर्थ टाइप था पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। Then fifth type was power signal and energy signal, and the last one was even and odd signal. तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा था कंटिन्यूस टाइम एंड कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल। तो इसमें हमने देखा था कि हमारा जो सिग्नल है वो टाइम के में भी कंटिन्यूस है और उसकी जो वैल्यू है वो भी कंटिन्यूस है। उसके बाद देखते हैं हम उसको, जैसे हमारी साइन वेव होती है उसमें अगर दो टाइम इंस्टेंट को हम कंसिडर कर लें और उनके बीच में किसी भी टाइम पे अगर हम वैल्यू लें तो हर टाइम पे हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए उसको बोल लेते हैं हम कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल। फिर इसके बाद हमने देखा था कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल। तो इसमें हमने देखा था कि जो जो सिग्नल था वो टाइम में तो कंटिन्यूस था, बट अगर उसकी वैल्यू हम देखें तो एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसकी वैल्यू कुछ थी, फिर दूसरे टाइम ड्यूरेशन में उसकी वैल्यू कुछ थी। तो इस तरह से मतलब एक पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए उसकी वैल्यू फिक्स होती थी। T1 से T2 के लिए वैल्यू अगर एज्यूम कर लें A है और T2 से T3 के बीच उसकी वैल्यू B है, तो इस तरह से। तो ये था हमारा कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट वैल्यू। फिर उसके बाद हमने देखा था डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल। तो डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल में क्या था कि हमारा जो टाइम था उसको हम कंसीडर कर रहे थे डिस्क्रीट में, मतलब जैसे T=1, T=2, T=3, तो एक सैंपल्स ले रहे थे, उस पे जो उसकी वैल्यू हम ले रहे थे तो उसको बोल लेते हैं डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल। उसके बाद हमने देखा था डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल। तो इसमें हमारा टाइम भी जो था वो भी डिस्क्रीट था और जो उसकी जो वैल्यू थी वो भी कैसी थी, डिस्क्रीट थी। तो उसको बोल लेते हैं हम डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल। इसके बाद हमने देखा था एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल में ये सेम वही है जो हमने देखा था अभी, कंटिन्यूस टाइम
कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा टाइम में भी कंटिन्यूस होगा और इसकी जो वैल्यू होगी, जो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। तो हम हर टाइम पे इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं कि इस टाइम पे ये वैल्यू, इस टाइम पे ये वैल्यू है, तो इसलिए इसको बोल लेते हैं हम एनालॉग सिग्नल या फिर कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल। तो इसका एग्जांपल बताया था मैंने, AM और FM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जो होती है, ये इसका एग्जांपल है। इसके बाद हमने देखा था डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल में जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर साइंस में या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बात करते हैं बाइनरी नंबर की, तो उसमें बाइनरी नंबर में दो वैल्यूज होती है, तो 0 होती है या फिर 1 होती है। तो ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल। तो इसको मैं डिफाइन करूं, ए डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स बिटवीन टू इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि अगर हम दो टाइम के बीच में अगर उनकी वैल्यू लें, तो T1 पे तो 0 होगी या फिर 1 होगी, T2 पे या 0 होगी या फिर 1 होगी। मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ बाइनरी सिग्नल। तो बाइनरी में जो वैल्यू होती है तो 0 होती है या फिर 1 होती है, तो उसमें दो लेवल हुए, तो इसलिए इसको बोल लेते हैं हम डिजिटल सिग्नल। फिर इसके बाद हमने देखा था डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। तो डिटर्मिनिस्टिक, जैसे नाम से भी आप समझ पा रहे होंगे कि उसको हम डिटरमाइन कर सकें। जैसे कि हमारी जो है लाइन की इक्वेशन होती है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y = mx+c से। तो अगर उसको किसी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो उस सिग्नल को बोल लेते हैं हम रैंडम या डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। इसके बाद हमने देखा था दैट वाज रैंडम सिग्नल। तो रैंडम सिग्नल जैसे कि अभी इस पे देख पा रहे होगे आप स्क्रीन पे, कि हम उसको किसी उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोल लेते हैं हम बेसिकली रैंडम सिग्नल। तो रैंडम सिग्नल का मैं एक एग्जांपल अभी आपको शो कर देता हूँ। अब एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये है रैंडम सिग्नल। तो ये कभी भी इसकी वैल्यू हर मतलब उस टाइम इंस्टेंट पे चेंज हो सकती है। कभी इसकी वैल्यू जैसे 0 से कभी कहाँ, अगर टाइम पे देखें, टाइम 0 पे इसकी वैल्यू कुछ है, फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वैल्यू कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। तो इसको हम ऐसे सिग्नल को एक फंक्शन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसको इसलिए बोलते हैं हम रैंडम सिग्नल, मतलब कभी भी कुछ भी वैल्यू आ सकती है। जैसे हमारा रैंडम नंबर होता है, तो रैंडम में कुछ भी हमारी वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रैंडम सिग्नल। तो फिर वापस उस पर चलते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। हमने देख लिया था अब तक, हम आ गए थे रैंडम सिग्नल। तो ये इसके बाद हमने बात करी थी इवन एंड ऑड सिग्नल की। तो इवन सिग्नल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कि अगर हम एक सिग्नल को इस तरह से लिख लें कि उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एक्स टी से, और अगर उसके टाइम को रिप्लेस कर दें -t से और उसकी वैल्यू सेम ही आए, तो उसको बोलते हैं इवन सिग्नल। जैसे कि अगर हम बात करें कंटिन्यूस टाइम में, तो कंटिन्यूस टाइम में का मतलब है कि जो टाइम जो है वो कंटिन्यूस है। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट टाइम की, तो हम वहां पे जो टाइम जो सिलेक्ट करेंगे वो एक कंटिन्यूस ना सिलेक्ट करके
पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब जैसे कि n इक्वल टू 1 पे सिलेक्ट कर लिया, n इक्वल टू 2 पे सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यूस ना लेके कुछ वैल्यू पे लेंगे, या तो 1 पे 2 पे 3 पे इस तरह से, तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट। तो एक्स एन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, अगर हम n को माइनस एन से रिप्लेस कर दें तब उसको सिग्नल को ड्रॉ करें तो वो होगा हमारा इवन सिग्नल। अभी मैं इसका एग्जांपल भी लूंगा। इसके बाद है हमारा ऑड सिग्नल। तो ऑड सिग्नल को कब बोलेंगे कि ऑड सिग्नल है या नहीं है, तो पहले हम सिग्नल लेंगे एक्स टी और उसमें उस टी को रिप्लेस करेंगे माइनस टी से और फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से। अगर ये इसके इक्वल आएगा एक्स टी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी, तो उसलिए उसको बोलेंगे हम ऑड सिग्नल। सिमिलरली अगर हम बात करें डिस्क्रीट टाइम की, तो उसमें टाइम डिस्क्रीट होगा तो यहाँ पे एन की वैल्यू जो होगी 1 2 3 इस तरह से कुछ भी हो सकती है। बट अगर कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस में आपकी डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो एन होगा वो इंटीजर वैल्यू होगा। तो टी में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1.1 1.2 1.3 इस तरह से कोई भी वैल्यू हो सकती है। बट डिस्क्रीट टाइम के केस में या तो वो इंटीजर ही होगा, एन इक्वल टू 1 होगा 2 होगा 3 होगा, वो पॉइंट में नहीं होगा, तो इसलिए इसको बोल लेते हैं डिस्क्रीट टाइम। जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम आगे, तो इसको हम देखेंगे। तो इसका मैं एग्जांपल भी शेयर कर देता हूँ। सभी के पास पेन पेपर तो है ही ना, सभी के पास पेन पेपर है? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। तो सभी को पहले एक एग्जांपल बताऊंगा, फिर आपको ना उसका एक बार ड्रॉ कर लेना। मैं सिग्नल दूंगा, उसको आपको ड्रॉ करना। तो जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, एक बार इसको मैं रेडी भी कर देता हूँ। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है इवन सिग्नल की, एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स टी इज सेड टू बी इवन सिग्नल इफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। तो यहाँ पे जो टी को रिप्लेस कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, माइनस टी से रिप्लेस करने के बाद भी जो हमारा जो सिग्नल है वो सेम ही रहे, तो ऐसे सिग्नल को बोलेंगे हम इवन सिग्नल। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इवन सिग्नल आर सिमेट्रिकल और मिरर इमेज अबाउट द वाई एक्सिस ऑफ द एक्स वाई प्लेन। तो अगर हम एक सिग्नल को एक एक्स वाई प्लेन में हम अगर ड्रॉ कर लें, तो उसमें अगर टी को माइनस टी से अगर रिप्लेस करें तो कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा उस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अलोंग, या फिर उसको बोलते हैं उसका जो मिरर इमेज। जैसे मिरर में हम देखते हैं तो सेम ये मिरर में क्या दिखता है, उसका वो दिखता है इमेज। तो इसमें दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि हम जो टी को किससे रिप्लेस कर देते हैं, माइनस टी से, तो हमारे जो सिग्नल की जो वैल्यू है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सेम ही रहता है। फिर इसका जो एरिया, अगर हम इन टर्म्स ऑफ एरिया बात करें, द एरिया अंडर द इवन सिग्नल इज द 2 टाइम्स इट्स वन साइडेड एरिया। तो अगर इसका पॉजिटिव साइड का एरिया हम कैलकुलेट करें, पॉजिटिव साइड का एरिया वो किसके इक्वल होगा, मतलब इसका जो एरिया होगा पॉजिटिव साइड का विल बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द टोटल एरिया। मतलब इधर भी पॉजिटिव साइड में जो एरिया होगा वो नेगेटिव साइड के एरिया के इक्वल होगा, तो इसलिए इसको बोले सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये एक्स टी सिग्नल है। अगर एक्स टी सिग्नल में अगर हम इस टाइम को किससे रिप्लेस कर दें, टी को माइनस टी से, तो जो पॉजिटिव साइड वाला पार्ट है वो नेगेटिव में चला जाएगा और जो नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव में चला जाएगा। तो इसकी जो शेप है वो सेम ही रहेगी। या सभी को समझ में आ रहा है कि अगर एक्स टी में अगर टी को माइनस टी से रिप्लेस भी कर देंगे तो ये जो सिग्नल है इसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं एक्स टी किसके इक्वल होगा, एक्स टी विल बी इक्वल टू द एक्स ऑफ माइनस टी, इसलिए इसको बोल रहे हम इवन सिग्नल। इसके बाद जो दूसरा सिग्नल हम बात कर रहे थे ऑड सिग्नल की, तो एक सिग्नल को हम ऑड सिग्नल कब बोलेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की। एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स टी इज सेड टू बी एन ऑड सिग्नल इफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी, तो इसको बोलेंगे हम ऑड सिग्नल। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने अभी करा था, पहले एक्स टी हमने ड्रॉ करा, फिर एक्स टी ड्रॉ करने के बाद उसमें टाइम को किससे रिप्लेस करा, माइनस टी से रिप्लेस करा, फिर उसको ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें -1 की मल्टीप्लाई करेंगे एम्पलीट्यूड में। तो जो वैल्यू आएगी, जो हमारा ओरिजिनल जो सिग्नल था वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी, तब उसको बोलेंगे हम ऑड सिग्नल। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि ऑड सिग्नल क्या होते हैं, एंटी सिमेट्री होते हैं अबाउट ओरिजिन के। और इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि द वैल्यू एट टाइम टी इज द नेगेटिव
ऑफ इट्स वैल्यू एट टाइम माइनस टी फॉर ऑल टी। तो इसकी जो वैल्यू होगी एट टाइम टी पे वो क्या होगी, निगेटिव होगी, जो हम वैल्यू लेंगे माइनस टी पे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके एरिया की। तो एरिया अंडर द ऑड सिग्नल इज 0। तो अगर हम टोटल एरिया की बात करेंगे तो पॉजिटिव साइड में जो एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव साइड में जो एरिया होगा वो निगेटिव होगा। तो टोटल एरिया होगा वो कैसा होगा, अगर दोनों को ऐड करेंगे वो इक्वल होगा, सॉरी 0 होगा। मतलब पॉजिटिव वाला ऐड करेंगे और निगेटिव वाला ऐड करेंगे तो टोटल जो एरिया आएगा वो 0 आएगा। इसके बाद इसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कि ऑड सिग्नल मस्ट बी 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 सो दैट x, अगर हम 0 पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें वो किसके इक्वल आए, माइनस ऑफ x ऑफ 0 के। तो हम बोल सकते हैं कि टाइम 0 पे t इक्वल टू 0 पे जो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसका जो एग्जांपल वो देख लेते हैं कि हम ऑड सिग्नल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ऑड सिग्नल है या नहीं है। तो इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है कि ये हमारा सिग्नल है xt, तो ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, एक तो निगेटिव साइड में वेरी कर रहा है, फिर 0 पे आ रहा है, फिर पॉजिटिव साइड में इसकी जो वैल्यू है वो निगेटिव है। तो अगर इसको t को माइनस टी से अगर हम रिप्लेस कर दें तो पॉजिटिव वाला पहुंच जाएगा निगेटिव साइड में और निगेटिव वाला पहुंच जाएगा पॉजिटिव साइड में। तो ये हो गया हमारा x ऑफ माइनस टी। फिर हम क्या करेंगे, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब एम्पलीट्यूड में जब माइनस मतलब पॉजिटिव को निगेटिव से करते हैं तो पॉजिटिव जो एम्पलीट्यूड है वो निगेटिव में पहुंच जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड नेगेटिव है उसमें अगर निगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में हमने टी को माइनस टी से रिप्लेस करा। फिर इसमें थर्ड वाला जो फिगर आप देख पा रहे होंगे उसके एम्पलीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई करा, -1 से। तो हम पॉजिटिव साइड में देख पा रहे हैं जो पॉजिटिव वाला जो एम्पलीट्यूड था उसमें अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्पलीट्यूड हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए नीचे की साइड में हो गया। फिर अगर हम लेफ्ट साइड वाला देखें जो हमारा टाइम t इक्वल टू 0 से लेस वाला था, जब टाइम नेगेटिव में था तो उसका एम्पलीट्यूड आपका नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव में अगर नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारा ऑड सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इवन सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यार समझ में आ गए कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले हम टाइम t को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस टी से इस केस में, जब हमारा हम ड्रॉ कर रहे हैं इवन सिग्नल। और ऑड सिग्नल में क्या करेंगे, पहले प्रोसीजर तो वही रहेगा कि t को माइनस टी से रिप्लेस करेंगे, फिर जब ड्रॉ करने के बाद उसके एम्पलीट्यूड में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो सिग्नल होगा अगर वो ओरिजिनल जो सिग्नल था उसके इक्वल आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम ऑड सिग्नल। तो जो फर्स्ट वाला जो पार्ट था xt वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ x ऑफ माइनस टी। दोनों की शेप इक्वल है तो इसलिए इसको बोल रहे हैं हम ऑड सिग्नल। इससे पहले जो हमने जो केस डिस्कस करा था x ऑफ t वो किसके इक्वल था, x ऑफ माइनस टी। तो दोनों सिग्नल की वैल्यू सेम है तो इसलिए इसको बोल लेते हैं इवन सिग्नल। तो सभी अभी क्या करेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो सभी को ड्रॉ कर रहे हैं। 3 मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, सभी एक बार इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसी में होनी चाहिए। तो सभी पेन और पेपर लेंगे और ये तीनों सिग्नल बताएंगे कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, या फिर ना तो इवन है ना फिर ऑड है। तो अगर वो पहली वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा जिसमें x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस टी तो उसको बोलेंगे हम इवन सिग्नल। अगर वो दूसरी प्रॉपर्टी जो थी हमारी x ऑफ t इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ माइनस टी वो उसको फॉलो करेगा तो उसको बोलेंगे ऑड सिग्नल। अगर ये दोनों में से किसी को भी फॉलो नहीं करेगा तो फिर उसको हम बोलेंगे ना तो ये इवन सिग्नल है ना ही हमारा ये ऑड सिग्नल है। सभी कर रहे हो इसको, सभी पहले ड्रॉ करो, पहले xt ड्रॉ करो, फिर उसमें x ऑफ माइनस टी ड्रॉ करो, फिर देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं x ऑफ t और x ऑफ माइनस टी की वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। अगर इक्वल आ रही होगी तो बोल देंगे ये कि ये हमारा क्या है, इवन सिग्नल है। अगर ये इवन सिग्नल नहीं वो सेटिस्फाई कर रहा हो कंडीशन फिर उसमें क्या करेंगे हम -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि x ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ माइनस टी उसके इक्वल है या नहीं है। अगर उसके इक्वल आ रहा होगा तो उस केस में बोलेंगे इसको ऑड सिग्नल। सिमिलरली yt को चेक करेंगे, पहले yt ड्रॉ करेंगे फिर y ऑफ माइनस टी ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें देखेंगे ये दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे होंगे तो बोल देंगे इवन सिग्नल है। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं फिर क्या करेंगे इसमें -1 की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि y ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ y ऑफ माइनस टी, ये इक्वल आ रहे हैं तो इसको बोल देंगे हम ऑड सिग्नल।
अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको बोलेंगे ना तो ये इवन है ना ही ऑड सिग्नल है। सिमिलरली हम फिर थर्ड एग्जांपल लेंगे, दैट इज जेड टी। तो उस केस में चेक करेंगे, टी को माइनस टी से रिप्लेस करेंगे, तो हम फिर ड्रॉ करेंगे जेड ऑफ माइनस टी। तो अगर जेड ऑफ टी इज इक्वल टू जेड ऑफ माइनस टी आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम इवन सिग्नल। अगर जेड ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू जेड ऑफ माइनस टी तो उस केस में हम दूसरी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे जिसमें हम -1 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा जेड ऑफ टी है इज इक्वल टू ऑफ माइनस ऑफ जेड ऑफ माइनस टी, इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आयुष ने बताया है कि x ऑड है, y इवन है और z जो है ना तो ऑड है ना ही इवन है। बाकी और किसी ने करा यार? यस सर। किसी को आप में से कोई प्रॉब्लम है इसको करने में? नो सर। फिर बाकी सभी कर पा रहे हैं, तो मैं इसको इसका जो सॉल्यूशन है उसका मैंने अलग से डिटेल्ड सॉल्यूशन बनाया है, तो मैं एक बार उसको भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। इसका नहीं बनाया है मैंने डिटेल सॉल्यूशन, तो इसी को इसी में देख लेते हैं, इसमें जो एग्जाम्पल होगा। दूसरे क्वेश्चन का बनाया तो मैं वो शेयर करूंगा, तो इसमें नीचे इसका वो दिया हुआ है सॉल्यूशन, तो वो एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसमें आगे एक्सटेंड करेंगे इसको। तो इसमें पहले हम ड्रॉ करेंगे एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ माइनस टी। तो जब एक्स ऑफ माइनस टी ड्रॉ करेंगे तो जो पॉजिटिव वाला साइड है वो निगेटिव में पहुंच जाएगा और जो निगेटिव वाला है वो पॉजिटिव में पहुंच जाएगा, तो उसकी बेसिकली मिरर इमेज बन जाएगी। तो फिर उसमें क्या करेंगे, तो हम देखेंगे जो हमारा एक्स ऑफ टी है वो एक्स ऑफ माइनस टी के इक्वल नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, हम इसमें -1 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड है जो पॉजिटिव में था वो निगेटिव में हो जाएगा और जो निगेटिव में है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो हमारा जो एक्स ऑफ टी है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी के। तो इसलिए इसको बोलेंगे हमारा ये क्या है, हमारा ऑड सिग्नल। इसके बाद हम सिमिलरली दूसरे सिग्नल को चेक करेंगे। तो अभी इसकी हमने जैसे प्रॉपर्टी देखी थी कि ये जो हमारा जो वाई एक्सिस क्या है सिमेट्रिक है। तो अगर इसको हम एक सिंपल, अगर इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक प्लेन पेपर लो और उस पर जो वाई टी वाले सिग्नल को उसको ड्रॉ करो, फिर उसके इसको क्या कर दो आप, मतलब जो पेज है उसको पलट दो, तो उसकी जो शेप है वो सेम ही रहेगी। तो उसकी जो इस तरह से हम इसकी क्या देख सकते हैं, मिरर इमेज देख सकते हैं कि जो इसकी जो जो मिरर इमेज आ रही है वो हमारे ओरिजिनल सिग्नल के इक्वल आ रही है। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं हम, ये कौन सा सिग्नल है, ये वन सिग्नल। फिर सिमिलरली जो थर्ड वाला पार्ट है जेड ऑफ टी, तो ये ना तो जेड ऑफ माइनस टी के इक्वल आएगा और ना ही माइनस ऑफ जेड ऑफ माइनस टी के इक्वल आएगा। तो इसलिए इसको बोलेंगे ना तो ये इवन सिग्नल है ना ही हमारा क्या है, ऑड सिग्नल है। अगर किसी को इसमें इवन ऑड में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, तो फिर अब उसके नेक्स्ट उस पर चलते हैं। एक एग्जांपल और शेयर कर देता हूं, जिनको समझ नहीं आया है तो एक बार इसको देख लेंगे सभी। तो ये भी किसका एग्जांपल है, इवन ऑड का। तो मैंने एक सिग्नल लिया है दैट इज एक्स टी, जो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -1 से +1 के बीच में वेरी कर रहा है। तो पॉजिटिव साइड में जो है उसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है और नेगेटिव साइड में इसका जो एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव है। तो इसके बाद हमने क्या करा कि टी को किससे रिप्लेस कर दिया, -t से। तो मैंने बताया था कि जब टी को -t से रिप्लेस कर देते हैं तो जो पॉजिटिव साइड वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव में पहुंच जाता है और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव साइड में पहुंच जाता है। बट इसके एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो किस कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब हम एम्पलीट्यूड, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके एम्पलीट्यूड में किसी वैल्यू की,
तब इसका एम्पलीट्यूड में चेंज होगा। तो हमने ड्रॉ करा एक्स ऑफ माइनस टी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एक्स ऑफ टी जो है एक्स ऑफ माइनस टी के इक्वल नहीं है। तो फिर हम क्या चेक करेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, इवन सिग्नल हमारा नहीं है। तो इसमें -1 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसमें -1 की जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो लेफ्ट साइड में जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा था, हमारा पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव में नेगेटिव हो अगर जाएगा। नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके नीचे आप देख पा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव में चेंज होगा। सिमिलरली ये जो हमारा जो पॉजिटिव साइड वाला जो पार्ट था उसका एम्पलीट्यूड क्या था बच्चे, नेगेटिव था। तो नेगेटिव में अगर नेगेटिव की ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा सिग्नल जो हमें मिला माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी, वो किसके इक्वल है, उसकी शेप एक्स ऑफ टी के। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं कौन सा सिग्नल, ऑड सिग्नल, क्योंकि ये किसकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ऑड सिग्नल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको फॉलो कर रहा है। ऑड सिग्नल की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी। तो इसलिए ये हमारा हुआ ऑड सिग्नल। इसके बाद आई थिंक एक एग्जांपल और होगा। हाँ ये तो मैंने आपको दिया था। इसकी कुछ प्रॉपर्टी और है। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो सिग्नल हैं, एक हमारा इवन सिग्नल है, एक हमारा ऑड सिग्नल है, तो उनको हम ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो आउटपुट है उस पर क्या हमें आउटपुट में हमें क्या मिलेगा। तो पहला केस है, ये हमारी एडिशन या सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। चाहे हम एडिशन कर लें या फिर सब्सट्रैक्शन कर लें, तो जो हमारा जो आउटपुट है दोनों के लिए सेम ही आएगा। तो अगर हम एक इवन सिग्नल है और दूसरा भी इवन सिग्नल है, दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट सिग्नल आएगा वो क्या आएगा, हमारा इवन सिग्नल आएगा। ये होगी पहली प्रॉपर्टी। तब हम बात कर रहे हैं एडिशन की। सिमिलरली जब हमारा एक इवन सिग्नल है और दूसरा भी इवन सिग्नल है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट में जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें इवन सिग्नल ही मिलेगा। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी, चाहे दो इवन सिग्नल को ऐड कर लें या फिर सब्सट्रैक्ट कर लें, जो हमें आउटपुट में मिलेगा वो इवन सिग्नल ही मिलेगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ऑड सिग्नल की, अगर दो ऑड सिग्नल को हम ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम दो ऑड सिग्नल को ऐड करेंगे तो हमें जो आउटपुट में मिलेगा एडिशन के बाद वो कौन सा मिलेगा, ऑड सिग्नल ही मिलेगा। सिमिलरली अगर हम दो ऑड सिग्नल को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक ऑड सिग्नल में से दूसरे ऑड सिग्नल को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ऑड सिग्नल ही आएगा। तो ये थी हमारी दो प्रॉपर्टी ऑड एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। इसके बाद इसमें थर्ड प्रॉपर्टी है कि एक हमारा इवन सिग्नल है और एक हमारा ऑड सिग्नल है। अगर दोनों को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो हम ये नहीं बता सकते कि वो इवन ही आएगा या ऑड ही आएगा। फिर इसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद एक दूसरी प्रॉपर्टी है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को हम कैसे याद रखेंगे कि जैसे हम माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे भी अगर हम इवन और इवन को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे, मतलब इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, इसलिए मैं एज्यूम बता रहा हूँ। तो इवन जो यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन को कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव में पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पॉजिटिव को हम मान रहे हैं इवन, तो इवन में इवन की मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा आएगा, हमारा इवन ही आएगा। सिमिलरली ऑड फंक्शन या सिग्नल में ऑड की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। तो इसको हम अगर हम ऑड को कंसिडर कर लें सब्सट्रैक्शन साइन से, मतलब ऑड को हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस साइन है, तो अगर माइनस में अगर माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर ऑड में ऑड की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इवन मिलेगा। फिर आता है थर्ड केस कि इवन में अगर ऑड की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें ऑड सिग्नल। तो यहाँ पे सिमिलरली इवन को हम कंसिडर कर रहे हैं पॉजिटिव साइन और ऑड को निगेटिव। जब हम पॉजिटिव में निगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, निगेटिव ही मिलता है। तो इसलिए जस्ट ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, इवन को आप कंसिडर कर लो पॉजिटिव और ऑड को कंसिडर कर लो निगेटिव। तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी हो गई। समझ में आया सभी को, इसको याद इसी तरह से हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा इवन और ऑड सिग्नल का। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर चलते हैं कि आपको एक सिग्नल दे दे और उससे पूछे कि इसका इवन पार्ट कैलकुलेट करो और ऑड पार्ट कैलकुलेट करो, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इवन पार्ट कैलकुलेट करने के लिए आप कैसे करेंगे, आपको एक सिग्नल दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसका इवन पार्ट कैलकुलेट करो। तो इवन पार्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है कि एक्स ऑफ इवन, अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें कंटिन्यूस टाइम की,
तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल था वो xt प्लस हम क्या कैलकुलेट करेंगे, x ऑफ माइनस टी। तो जो दोनों वैल्यू आएंगी उनको ऐड कर देंगे और क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमें जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, इवन पार्ट मिलेगा। सिमिलरली अगर हमारा जो सिग्नल है कंटिन्यूस ना होके कैसा है, वो डिस्क्रीट टाइम में है, मतलब n की फॉर्म में आपको गिवन है, तो जहां पे अगर n होगा उसको बोलेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, और जहां पे t होगा उसको बोलेंगे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। तो अगर हम आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया है और उससे आपको पूछा जाए कि इसका जो है इवन पार्ट बताओ, तो उसका भी इवन पार्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम xn जो दिया है उसको लिख लेंगे, फिर उसमें क्या ऐड करेंगे हम, x ऑफ माइनस एन, मतलब n को रिप्लेस कर देंगे माइनस एन से, फिर दोनों उसका जो आउटपुट आएगा उसको हम ओरिजिनल वाले सिग्नल से ऐड कर देंगे और फिर फाइनल उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम इवन पार्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चाहे वो कंटिन्यूस टाइम वाला केस हो या फिर हमारा डिस्क्रीट टाइम का केस हो, तो दोनों केस में अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी सिग्नल दे दे आपको, xt दे दे और उससे इवन पार्ट कैलकुलेट करने के लिए बोले, तो सभी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा xt है वो लिख लेंगे, फिर t को माइनस टी से रिप्लेस कर देंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर लेंगे और जो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से हम इवन पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हो या फिर आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो। तो इस तरह से हम कोई भी जो सिग्नल के लिए इसका इवन और ऑड पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टार बन के एक नोट लिखा हुआ है, ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अलजेब्रिक सम ऑफ इम्पल्स। तो ये इम्पल्स क्या होती है ये अभी हम आगे देखेंगे, जब हम देखेंगे कि हमारे टाइप्स ऑफ सिग्नल कौन कौन से होते हैं, तो यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, रैंप सिग्नल, पैराबोला, इस तरह से। तो यूनिट इम्पल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल इम्पल्स की फॉर्म में। तो वो कैसे करते हैं वो आगे हम देखेंगे अब जब हम आगे इसमें फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो सिमिलरली जो ऑड वाला पार्ट है, तो इवन वाले पार्ट में हम ऐड कर रहे थे, तो ऑड वाले पार्ट को अगर हमें कैलकुलेट करना है किसी सिग्नल का, तो उसमें क्या करेंगे, पहले हम xt कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें x ऑफ माइनस टी कैलकुलेट करेंगे, और फिर जो आउटपुट आएगा उसमें -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें x ऑफ माइनस टी के आउटपुट में, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम ऑड पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको डिस्क्रीट टाइम में गिवन है सिग्नल, तो उसमें भी क्या करेंगे, एक्स एन कैलकुलेट करेंगे, फिर एक्स ऑफ माइनस एन कैलकुलेट करेंगे, एक्स ऑफ माइनस एन का जो आउटपुट आएगा उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको हम ओरिजिनल जो सिग्नल था उसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी सिग्नल का इवन पार्ट या ऑड पार्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको आ सकता है बेसिकली क्वेश्चन आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में, तो उसको हम इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फिर एक एग्जांपल हम लेते हैं, आपको कैसे सॉल्व करेंगे तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है कि एक सिग्नल आपको गिवन है Vn, जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। कब, जब हमारा n इक्वल टू 1 है, और इसकी वैल्यू कब -1 कब है, जब n कितना है हमारा -1 है। और इसके अलावा हर जगह पे हर टाइम पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो पहले इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, अटेंडेंस। यार अटेंडेंस की मैं सभी को प्रेजेंट कर दूंगा, तो अटेंडेंस की ज्यादा टेंशन मत लिया करो। तो इसके बाद जो है हम ये क्वेश्चन करेंगे सभी। तो पहले इसको ड्रॉ करेंगे, तो मैं इसको आपको ड्रॉ करना बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक लाइन मतलब एक्स और वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, आपका टाइम आएगा, और वाई एक्सिस पे जो हमारा सिग्नल है उसकी वैल्यू आएगी, तो मतलब इसका एम्पलीट्यूड। तो इसके जो इम्पल्स मिल रहे हैं कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, एक तो n इक्वल टू टाइम 1 पे मिल रहा है और n इक्वल टू -1 पे मिल रहा है। तो n इक्वल टू 1 पे एक इम्पल्स रिप्रेजेंट करेंगे जिसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे दी हुई है, 1 दी हुई है। सिमिलरली n इक्वल टू -1 पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे जिसकी वैल्यू कितनी है, -1 है। तो इस तरह से इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, Vn की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, V ऑफ -n कैलकुलेट करेंगे। V ऑफ -n कैलकुलेट करने के बाद फिर इनको ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो सभी इसको करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। तो ये वाला फॉलो करेंगे